हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल चलो फिल्मी मस्ती में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 की अनचार्टेड। तो कहानी शुरू होती है सैम और निथिन ड्रिक से, जो कि ऑफन इमेज में रहते हैं और वह दोनों ही भाई होते हैं। यहाँ पर वह लोग एक म्यूजियम में आकर एक मैप को चुराने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और वापस से ऑफिनेज में छोड़ देता है, जहाँ पर वह नन से उनकी शिकायत भी करता है। इसके बाद सैम यहाँ से भाग रहा होता है। ड्रिक उसके साथ में जाना चाहता है, पर सैम मना कर देता है और जाते जाते वो उसे एक लाइटर गिफ्ट करता है, साथ में एक रिंग भी देता है जिससे आगे चलकर ड्रिक हमेशा ही पहने रहेगा। और गेम में यह रिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, साथ ही में वो लाइटर भी इम्पोर्टेंट होता है जो कि उसे सैम ने दिया है। और अब हम यहाँ से निकल जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ड्रिक काफी बड़ा हो चुका है। वह एक बार टेंडर होता है। एक दिन जहाँ पर वह जॉब करता है, वहाँ पर उससे मिलने के लिए विक्टर आता है। उसे बताता है कि वह सैम को जानता है और वह और सैम पहले साथ में काम करती थी। यहाँ पर ड्रिक को इन चीजों में नहीं पड़ना था, तो वह उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। पर जाते जाते विक्टर ड्रिक के पॉकेट में कार्ड छोड़कर जाता है। फिर ड्रिक पहुँच जाता है विक्टर के घर, जहाँ काफी सारी चीजों को देखता है। तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और ड्रिक वहाँ वही मैप को देखता है जो पहले सैम चुराने के लिए गया था। यहाँ पर अब विक्टर उसे बताता है कि वह सैम को जानता है और यहाँ पर वह मैप के थ्रू एक बहुत बड़े सोने को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ड्रिक उसे बोलता है कि यह बस एक कहानी है, तो विक्टर बोलता है कि यह सब कुछ सच है। अगर वह सोना ढूंढ लेगा तो वह आसानी से सैम तक भी पहुँच जाएगा। तो अपने और अपने भाई को ढूंढने के लिए ड्रिक विक्टर के साथ मिल जाता है और घर आकर वह सैम का सामान देखता है। यहाँ पर उसके पास बहुत सारे पोस्ट कार्ड थे जिनके ऊपर सैम ने उसे अलग अलग टाइप के मैसेज को लिखकर भेजा था। ड्रिक उन्हें अपने पास रख लेता है और वापस से विक्टर के पास जाता है। विक्टर उसे बोलता है उन्हें खजाने तक पहुँचने के लिए 2 क्लिपिक्स चाहिए। इसमें से एक ऑप्शन में बेचा जाने वाला है, तो उनका काम है वहाँ पर जाकर उसे चुराना। वह लोग उसी ऑक्शन में चले जाते हैं। ऑक्शन में दूसरा बहुत बड़ा ट्रेजर हंटर आता है जिसका नाम होता है मोनकाडा। मोनकाडा भी यहाँ इसी क्रॉस के लिए आया होता है, पर यहाँ पर मोनकाडा अमीर था तो यहाँ पर उस क्रॉस को खरीदने वाला था, पर ड्रिक को उसे चुराना था, तो वह पीछे जाता है और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वह आदमी मोनकाडा का ही होता है। फिर वहाँ पर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ विक्टर वहाँ पर उसी ऑप्शन में बैठा होता है। तभी ऊपर से लड़ते लड़ते ड्रिक नीचे गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और जल्दी से विक्टर अपने ब्लेजर को उल्टा करके पहन लेता है, जहाँ पर उल्टी साइड में वो बिल्कुल स्टाफ की ड्रेस जैसा लग रहा था। और यहाँ पर वो स्टाफ के साथ मिलकर उस ब्रीफकेस तक पहुँच जाता है जिसके अंदर इस क्रॉस को रखा गया था। वह क्रॉस को चुरा लेते हैं। इसके बाद जैसे तैसे ड्रिक भी भाग जाता है और यह दोनों ही कार में बैठकर निकल जाते हैं। अब विक्टर उसे एक डायरी देता है जिसके थ्रू विक्टर पता लगाता है कि उसे ट्री टाइप के सिंगल पर पहुंचना है। तो वह यहाँ से बार्सिलोना चले जाते हैं। वहाँ क्लोई से मिलते हैं जो कि पहले से ही विक्टर को जानती है, पर क्लोई उनका क्रॉस चुरा कर भागने की कोशिश करती है क्योंकि वो खुद भी उसी क्रॉस के पीछे होती है। पर जैसे तैसे करके ड्रिक उसे भगा करके पकड़ लेता है और देखने में यह सीन काफी अच्छा लगता है। पर अब क्लोई के पास भी एक और क्रॉस होता है और उन्हें 2 क्रॉस चाहिए थे, तो इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तो यह लोग साथ में काम करने के लिए मान जाते हैं। पर अब यहाँ से यह लोग चर्च के सामने पहुँचते हैं जहाँ पर वह ट्री वाला सिंबल बना होता है और सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है वापस से मोनकाडा की तरफ। मोनकाडा परेशान होता है क्योंकि उसके पिता, जो कि काफी ज्यादा संपत्ति के मालिक होते हैं, उन्हें अपने पैसे नहीं चाहिए थे क्योंकि वह उन पैसों के लिए बहुत सारे लोगों का खून बहाया होता है और उनकी यही सोच मोनकाडा को पसंद नहीं होती है और इसीलिए वह अपने ही पिता को मार देता है। इसके लिए वह ब्रैकडॉग को हायर करता है और बाद में उसे ही कह देता है कि वह विक्टर और ड्रिक को ढूंढे और कैसे भी करके वह क्रॉस को लेकर के आए। अब यहाँ से मूवी में ब्रैकडॉग विक्टर ट्रक के पीछे पड़ी होती है। दूसरी तरफ वह तीनों चर्च के अंदर चले जाते हैं, ढूंढने लगते हैं क्यों नहीं रास्ता कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर व्यक्ति को जमीन के अंदर कुछ सिंबल मिलते हैं जिनकी हेल्प से वह एक
जगह का पता करते हैं जो कि चर्च के नीचे अंडरग्राउंड बनी होती है। यहाँ पर जाकर उन्हें और सिंबल मिलते हैं जिसे घुमाने पर उन्हें 2 चाबी डालने की जगह मिल जाती है। वही दोनों ही क्रॉस इसको उसमें डालकर घुमाते हैं। उनका पहला अंदाजा गलत निकलता है, पर दूसरी बात में वो सही डायरेक्शन में की को घुमा लेते हैं। वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है, पर यहाँ से इन्हें और डबल रास्ते पर जाना पड़ेगा। विक्टर यहाँ पर एक की को अपने पास रख लेता है। साथ में विक्टर उसके फोन से अपने फोन का जीपीएस फिट कर देता है। इससे पता चलता रहेगा कि ड्रिक कहाँ पर है, क्योंकि विक्टर को ड्रिक के ऊपर भरोसा नहीं होता है और इसीलिए वो उसके ऊपर नजर रखना चाहता है। और इसके बाद विक्टर वहाँ से निकल जाता है, पर अब वह रोड के ऊपर उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर ड्रिक और क्लोई रोड के नीचे से अंडरग्राउंड तरीके से जा रहे होते हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड वे लोग काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका रास्ता एक क्लब के अंदर ओपन होता है। यहाँ पर क्लब में भी एक पेंटिंग बनी होती है जहाँ पर उन्हें एक और की लगाने की जगह मिलती है, पर यहाँ से वह लोग और भी ज्यादा नीचे चले जाते हैं। यहाँ अंदर आकर उन्हें एक ऊपर निकलने की जगह मिलती है, वहाँ पर भी की को लगाना होता था। पर अब जब वह लोग अपनी चाबी को लगाते हैं तो वह जगह एक फाउंटेन के नीचे बनी होती है और फाउंटेन का पानी उस जगह पर भरना शुरू हो जाता है जहाँ पर वह लोग खड़े होते हैं। यहाँ पर विक्टर को उनकी हेल्प करनी थी क्योंकि वह उसी फाउंटेन वाली जगह पर होता है जहाँ सामने पर एक शॉप पर वैसी ही एक जगह बनी होती है जहाँ पर चाबी लगाने की जगह होती है। वहीं पर दूसरी चाबी को सेट करने के बाद वह पानी रुकेगा। विक्टर उनकी हेल्प करने ही वाला था, तभी वहाँ पर बेडॉग आ जाती है। तभी विक्टर और उसके बीच में फाइट होती है। विक्टर उसे हरा देता है और चाबी को लगा देता है। जैसे तैसे रास्ता खुलता है और वे दोनों ड्रिक और क्लोई वहां से निकल आते हैं। वहां से निकल करके वह एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी एक चाबी काम में नहीं आती। तो विक्टर रोड पर बने हुए एक सिंबल को देखकर बताता है कि वहां पर दो तालियां लगाई जाएंगी। पहले तो विक्टर का मन नहीं होता है उन्हें देने का, पर अब कोई रास्ता भी नहीं था तो वह की को दे देता है। और अब यहाँ पर ड्रिक दोनों ही की को अटैच करता है और इसके बाद वह इस रास्ते को भी खोल देता है। यहाँ पर अंदर जाकर उन्हें बहुत बड़े बड़े पोर्ट मिलते हैं और उन्हें लगता है कि खजाना उन्हें मिल चुका है। पर अब जब क्लोई ऊपर चढ़कर देखती है तो अंदर खजाना नहीं होता है और नमक ही नमक भरा होता है। थोड़ी देर में पोर्ट अपने ही आप में टूट जाते हैं और उनके बीच में से एक मैप निकलता है और वह मैप खजाने का होता है। मतलब कि अभी तक तो वह लोग यही प्रूव कर रहे थे वे इस खजाने के लायक हैं। अब फाइनली वे खजाने तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पर क्लोई उन्हें धोखा देती है और वह ड्रिक को गन पॉइंट पर ले लेती है। साथ ही में वह जाते जाते ड्रिक को विक्टर के अगेंस्ट भड़का देती है और उसके सर के ऊपर गन मारती है, जिससे ड्रैक वहीं पर गिर जाता है और क्लोई वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर विक्टर आता है और अब ड्रिक को विक्टर के ऊपर गुस्सा आता है और वह सैम के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि सैम को तो ब्रेडॉग ने मार दिया है और विक्टर बस उसका यूज कर रहा था ताकि वो सोने तक पहुंच सके। यह सुनकर ड्रिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां से निकल जाता है। और अब यहाँ पर होटल में जाकर विक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है तो ड्रिक एक आखिरी बार उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, पर इसके बाद उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है यहाँ से क्लोई की तरफ, जो कि यहाँ से मोनकाटा के पास चली जाती है। मोनकाटा ने पॉइंट किया था क्लोई को और वह शुरू से ही ड्रेक और विक्टर को धोखा दे रही थी। फाइनली चीटिंग करके मोनकाटा के पास वह चीट पहुंच चुका था जिसके वह लायक भी नहीं है। पर अब उस मैप को लेकर वह अपने प्लान में चले जाते हैं जहां से उन्हें आगे जाना था। पर इसी प्लेन में छिपकर विक्टर और ड्रैक भी आ चुके होते हैं। यहाँ पर प्लेन के अंदर जब मोनकाटा बहुत ही ज्यादा खुश होता है तो ब्लैक डॉग उसे अचानक से मार देती है, क्योंकि ब्लैक डॉग का प्लेन यहाँ पर होता है। सारा खजाना अपने लिए ही रख लेने का क्लोई यह देख कर के वहाँ से भाग जाती है और अब ब्लैक डॉग के आदमी क्लोई को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर विक्टर और ड्रैक भी बाहर निकलते हैं। वो लोग उस मैप तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो पैराशूट लेकर वहां से निकल जाते हैं। ड्रैक के पास भी पूरा मौका होता था निकलने का, लेकिन उसे सैम की मौत का गम होता है और वह ब्रैडॉग से फाइट करने लगता है और इस फाइट में वो खुद ही कार्गोस के साथ प्लेन से नीचे गिर जाता है और वह कार्गो से लटक रहा होता है। यह सीन एग्जैक्टली गेम के जैसा ही होता है और यह मूवी के बेस्ट सीन में से एक है। यहाँ पर कार्गो में उड़ती उड़ती उसकी बहुत अच्छी फाइट होती है और क्लोई भी वहाँ पर कार के अंदर बैठ चुकी होती है और कार को स्टार्ट करती है।
ड्रैक ऑलमोस्ट वापस प्लेन के ऊपर आ ही चुका था और अब वह कार से लड़ जाता है और दोबारा से नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर क्लोई उसे अपने पीछे आने के लिए बोलती है और वह कार से कूद जाती है। उसके बाद ड्रैक भी उसके पीछे कूद जाता है और वो दोनों ही एक कार्गो से लटक जाते हैं। हर कार्गो में एक पैराशूट भी लगा होता है। ड्रैक उस पैराशूट को खोल देता है और वो जैसे तैसे बचते हुए पानी के अंदर गिर जाते हैं और ये सीन भी गेम के ही जैसा है। अब उन्हें पानी के किनारे बहुत ही अच्छा आइलैंड मिलता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो लोग वहाँ पर एक रूम को बुक करते हैं और वापस से सभी क्रूज को इकट्ठा करने लगते हैं। यहाँ ड्रैक के पास वो सारे कार्ड होते हैं जो कि सैम ने उसे लिखे थे और उसे लगता है कि उन कार्ड में कोई मैसेज है, तो वो उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करता है कि तभी उसे लाइटर ध्यान में आता है और वो एक कार्ड को पीछे से चलाने की कोशिश करता है, तो उससे ऊपर एक MSG निकल कर आ जाता है जिसे पढ़कर उसे समझ में आता है कि उसकी की के अंदर एक कैंपस भी है और वो इस कैंपस की हेल्प से एक जगह का लोकेशन देख लेता है और अब उसे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि जहाँ पर वो है वहाँ क्लोई के ऊपर उसे शक होने लगता है। वो पेपर को एक दूसरी लोकेशन लिख देता है और खुद भी सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो देखता है क्लोई भाग चुकी है। वैसे उसने जाते वक्त कार्ड के ऊपर सॉरी भी लिखा होता है, पर उसके बाद ड्रैग अपनी मंजिल के लिए बोट से निकल जाता है। ये सीन भी गेम के ही सीन जैसा है जहाँ पर वो पहुँचता है पानी के अंदर बनी हुई एक सुंदर जगह पर। उसके सामने दो बहुत पुराने शिप पोर्ट होते हैं। इनमें से एक शिप के अंदर उसे बहुत सारा सोना भी मिलता है। तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है क्योंकि वो पूरे टाइम ड्रैग को उसके GPS से ट्रेस कर रहा था। विक्टर सारा सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है कि हमने कर दिखाया। इस पर ड्रैग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है सोना शुरू से ही विक्टर को चाहिए होता है, ड्रैग को नहीं। और अब यहाँ पर अपनी पुरानी गलती के लिए विक्टर उसे सॉरी बोलता है और वो उसे माफ करता ही होता है कि वो लोग देखते हैं कि बेडरॉक भी बाहर से वहाँ पर अपने लोगों के साथ आ रही थी क्योंकि वो भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर आ गई थी। वे लोग उसे शिप के पीछे एक जगह पर छिप जाते हैं। अब बेडरॉक बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से दोनों शिप को हवा में उठा लेती है। ड्रैग विक्टर दोनों बाहर निकलते हैं और यहाँ पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। बेडरॉक के लोगों से वह लोग यहाँ पर लड़ते लड़ते एक शिप को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और विक्टर यहाँ पर ऊपर हेलीकॉप्टर में चले जाता है और वहाँ पर दोनों पायलट को पीट करके उसकी जगह ले लेते हैं। इसके बाद दोनों ही हेलीकॉप्टर में की हवा में फाइट होती है जिससे दूसरा वाला हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर बेडरॉक होती है टूट जाता है, पर मौका पाते बेडरॉक वहाँ से कूद करके ड्रैग के शिप पर आ जाती है जहाँ पर इस वक्त शिप में सिर्फ ड्रैग और बेडरॉक होते हैं और विक्टर ऊपर हेलीकॉप्टर में होता है। यहाँ पर विक्टर के पास बहुत सा बड़ा बैग होता है जिसमें काफी सारा सोना होता है। अब ड्रैग यहाँ पर चैन खोलकर शिप को एक जगह पर फंसा देती है जिसकी वजह से अब हेलीकॉप्टर शिप को आगे लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता था और विक्टर का वह बैग भी हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर लटक जाता है। फिर ड्रैग भी बचकर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और अब यहाँ पर विक्टर के पास चॉइस होती है, या ड्रैग को बचा सकते हैं या फिर अपने बैग को उठा सकते हैं। वह अपने बैग को उठाकर बेडरॉक को ऊपर की ओर फेंक देता है और वह नीचे गिर जाती है। वह बेडरॉक को पकड़ के ऊपर खींच लेता है और उनका शिप भी टूट करके पानी में गिर जाता है और उनकी उम्मीदों का दिया बुझ जाता है और उनका शिप पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। बेडरॉक भी उसी शिप के नीचे आ गई थी, पर यहाँ पर वह मरी है या नहीं यह नहीं दिखाया जाता। अब यहाँ से ड्रैग और विक्टर दोनों ही हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। ड्रैग उसे दिखाता है कि उसे अपनी पेंट में कई सारे सोने छुपा रखी थी जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं थे, पर पूरा खजाना 5 बिलियन था। फिर भी वो थोड़ा तो होता ही है और अनचार्टेड का रियल खजाना वो नहीं था। उनका रियल ट्रेजर उनकी फ्रेंडशिप थी क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और उन्हें एक दूसरे के पास नहीं होता और यह मूवी के लास्ट तक उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब हम मूवी के एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं सैम मरा नहीं होता है, वह जिंदा होता है और वह एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर वह ड्रैग को पोस्ट कार्ड लिख रहा था। इसके अलावा
हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहां पर अब विक्टर की मूंछ आ चुकी है और ड्रैग ने अपनी गेम वाली टी शर्ट भी पहनी हुई है। यह उनके सिक्वल की तरफ इशारा करते हैं। उनके सिक्वल में क्या होगा यह गेम के ट्री में काफी आसान है। ब्रेक के बाद अब भी उसकी रिंग उसी के पास थी। उसको गेम में कैंपस में उसको यूज करके एक खजाने का पता लगाया था। साथ ही उसका भाई जेल में था। वह जेल में भी जाएगा अपने भाई को छुड़ाने के लिए। और गेम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वह लोग जेल में भी जाते हैं, पर वहाँ लोग जेल में एक क्लू को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर किसी ने भी गेम के सारे पार्ट खेले हुए हैं, तो उसे इस मूवी में बहुत ज़्यादा नया देखने के लिए नहीं मिला होगा। पर मैंने इसके सारे पार्ट्स के गेम नहीं खेले हैं, तो पर्सनली मुझे यह मूवी बहुत अच्छी लगी। तो आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।